आ गया, कोई आज गया कोई कल जाएगा। ये चंद रोज का काम है और सबको जाना है। एक समय सुनना था कि ये जो जाने की टिकट है ना बिल्कुल कंफर्म होती है, फर्स्ट एसी वाली, और किसी किसी के तो फ्लाइट भी हो जाती है, बीच में ही चले जाते हैं। तो इसलिए जाने का टिकट सबका कंफर्म है। जब जैसे जिस तरह से हो पाए भजन कर लो। वरना मैं थाना मंडल में बोल रहा था एक बार कि 4.5 लाख वर्ष का कलयुग है, जिसमें भी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर में भजन कर लो, वरना बतासे पे चीते की तरह बैठे मिलोगे तो उसमें ना भजन हो पाएगा और ना बताशा खा पाओगे। इसलिए जो समय अभी मिला है उसमें गुरु की सेवा कर लो, उसमें गुरु का भजन कर लो। और ये याद रखना, यदि आप गुरु के चरणों में जितने समर्पित होते हैं उतनी ही जल्दी आपके हृदय की बात गुरु के हृदय तक पहुंच जाती है। वाह 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 वाह। तो प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों से कि खूब कीर्तन करो, खूब भजन करो। और प्रहलाद जी तो कीर्तन में मस्त हो गए, सारे बच्चे मस्त हो गए। अब संक्रामक जैसे ही विद्यालय पहुंचे बोले आहा, ये बीमारी फैल गई, छुआछूत की बीमारी है। एक भजनानंदी आदमी 10 को भजनानंदी बना देता है। अब तो वो धोती उठा करके और भागे राजपाट की ओर। बोले महाराज महाराज अनर्थ हो गया। हिरण्यकशिपु बोला क्या हुआ? बोले आपके पुत्र ने तो सबको भजनानंदी बना दिया, सारे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं वहां पर। प्रहलाद गुस्से में आकर के और पहुंचा और जैसे ही गर्जना की सारे शांत। अब प्रहलाद के बच्चे कहे तुम ही संभालना, तुम्हारे पिताजी है, तुमने कहा था इसीलिए हम कीर्तन कर रहे थे। ऐसा होता है ना, एंड टाइम पे कोई कह देता कि अब हम नहीं जानते तुम ही जानो, तुम आगे थे तुम देखो ना। तो सारे बच्चे पीछे हो गए और प्रहलाद को आगे कर दिया। तो हिरण्यकशिपु, सुखदेव जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु पूछता है, हे दुर्विनीत अंतरात्मा कुल वेदाम, प्यारे कुल कलंकी, अरे अधम आदमी तुझे ये किसने सिखाया हरे नाम संकीर्तन? तो प्रहलाद जी बहुत प्रेम से कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कि पिताजी जो गूंगे को भी बोलना सिखा देता है, जो लंगड़े को भी पहाड़ पर चढ़ना सिखा देता है, पर जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। उस परम प्रभु की कृपा से ही मैंने ये हरिनाम संकीर्तन सीखा है। अब तो हिरण्यकशिपु लाल होकर के और जैसे ही प्रहलाद से पूछता है कि बता, तुझे तो बाद में देखूंगा, तेरे भगवान को पहले मैं देखूंगा, बता कहाँ है तेरा ईश्वर? तो उपनिषद का लिखते हैं ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि हर कण में, हर क्षण में, हर पल में, आपके सुख में आपके दुख में परमात्मा होता ही होता है। हर जगह परमात्मा, आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा को देखने वाले आप बन जाओ। तो हर कण में, आपके महाराष्ट्र के एक संत थे नामदेव जी, नामदेव जी का तो नाम आप सबने ही सुना होगा। तो नामदेव जी एक दिन भगवान का भोग लगाने के लिए और रोटी रखी जैसे मंदिर में और घी गर्म करने लगे, तो वहां से कुत्ता आया तो वो रोटी उसने उठाई और भागने लगा। अब नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि अरे रुक जाओ, पहले घी तो लगवा लो रोटी में तब खाना। तो उनको कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिया। और मान्यता ऐसी है, मैंने तो सुना है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि मान्यता ऐसी है कि वहीं पर भगवान प्रकट हो गए और शायद विट्ठल नाथ का मंदिर वहीं पर बना है और वहां अभी तक जय विट्ठल देव की केवल भक्त के लिए। जय। वाह वाह वाह।
एक बार नामदेव जी बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए, तो पुजारियों ने धक्का मार करके भगा दिया। तो नामदेव जी तो कीर्तन के प्रिय थे, तो बोले भगवान मैं आपके मूर्ति के पीछे, मंदिर के पीछे जाकर के कीर्तन करूंगा, अब यहाँ से मत हटवा देना, आपकी जिम्मेदारी है ये। तो नामदेव जी के कीर्तन में इतनी भक्ति थी कि वो मूर्ति पीछे की ओर मुड़ गई और आज तक वृंदावन में उसकी पूजा होती है। हरि बोल। तो आप भगवान को अपने वश में करने वाले बनो, अपने गुरु जी को अपने वश में कर लो तो सारे आशीर्वाद मिल जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए भक्ति करो, कीर्तन करो। तो जैसे हिरण्यकश्यप पूछता है कि कहाँ है तेरा भगवान, तो बोलते हैं ईशावास्यम सर्वम, हर जगह भगवान है, कहाँ तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो हर जगह दिखाई दे रहा है। तो हिरण्यकश्यप पूछता है क्वाशो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कि अगर तुम्हारा परमात्मा हर जगह है, क्वाशो यदि सर्वत्र, यदि तुम्हारा परमात्मा हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद बोलते हैं कि हाँ खंभे में भी है। तो जो ही गदा उठाता है और खंभे में मारता है, जो ही नर और सिंह के रूप में भगवान नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। अब भगवान नृसिंह शाम का इंतजार करते हैं, 4 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए, 2 घंटा है, तो क्या करें, अभी तो मार नहीं सकते। किसने बोला ना सुबह मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान नृसिंह युद्ध करते रहते हैं हिरण्यकश्यपु से, और जैसे ही संध्या काल होती है अपने जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटा करके और बीच से पेट फाड़ते हैं नाखूनों से और सारे वरदान सिद्ध करते हुए। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान कैसे सिद्ध होते हैं वरदान? तो बोले इसने कहा था ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो देहरी पर बैठे नृसिंह भगवान, ना ऊपर मरूंगा नहीं नीचे मरूंगा, तो अपनी जगह पर बैठा रखा है, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, तो संध्या काल हो रही है, सूरज डूबने वाला है, तो अब मरेगा। बोले कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, तो नाखून कौन से अस्त्र शस्त्र होते हैं। बोले ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा, तो वो तो आधे आधे होकर के आए, ऊपर का भाग सिंह का, नीचे का भाग नर का। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। तो विष्णु जी ने तो ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी को बनाया। तो बोले एक पेट फंसता है प्रभु अभी भी। बोले क्या फंसता है? बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं ये अधिक मास जो बनाया है मैंने तेरे लिए बनाया। जय श्री राम। तो अधिक मास में और सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और पेट में से, सुखदेव जी लिखते हैं, पेट में से हथड़ियां निकाल करके और उसकी माला बना करके पहन ली। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब तो सारे देवता डरने लगे, भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी आए, वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान तो क्रोध में थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। सारे सुखदेव जी लिखते हैं नर किन्नर गंधर्व देवता वरुण इंद्र सब लोग आकर के एक एक श्लोक में स्तुति करेंगे कि भगवान किसी भी श्लोक में तो नीचे जाए और क्रोध शांत कर दे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि इनका क्रोध शांत कर सकता है तो इनकी पत्नी कर सकती है। पुरुष का कोई क्रोध शांत करे तो उनकी धर्मपत्नी ही कर सकते, बाकी किसी के बस में नहीं होता। तो सभी ब्रह्मादि आदि के साथ सभी देवता माता लक्ष्मी के पास पहुंचे, बोले माँ बचाओ ये धरातल गई। तो बोले कैसे? अरे तुम्हारे स्वामी इतने क्रोध में बैठे। बोले कैसे बात करते हो? हमारे स्वामी तो शांता कारक भुजग शयनम है, बिल्कुल शांत रहते हैं। भृगु ऋषि ने छाती पे लात मारने फिर भी वो कुछ नहीं बोले, तुम बोल रहे क्रोध में है भगवान। लक्ष्मी जी सोने की थाल में दिया बाती लेकर के चली, जैसी पांव की आरती उतारी
कमल की आरती उतारी और जैसे ही मुख पर आरती उतारी वैसे नृसिंह भगवान दहाड़े। अब लक्ष्मी जी वही थाली फेंक करके और भागी। बोले ये कौन है, ये हमारे पति तो हो नहीं सकते। तो जब लक्ष्मी जी से भी उसका निवारण नहीं हुआ तो सभी ने दूर खड़ा हुआ भक्त प्रहलाद देखा और प्रहलाद के पास गए कि प्रहलाद, तुम्हारी वजह से ही भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया है और तुम्हारे अंदर ही ऐसी क्षमता है कि प्रभु को शांत करो। अब प्रहलाद जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं उनका मुख नहीं देखते, जाते हैं सीधा चरणों में लेट जाते हैं। स्वपाद मूले पतितं तपर्वकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान के पाद के मूल में जाकर के भगवान को प्रहलाद प्रणाम करते हैं और भगवान जैसे ही अपने भक्त को अपने चरणों में देखते हैं तुरंत गोदी में बैठा लेते हैं। एक हाथ से सिर पर हाथ फिराते हैं और अपनी जो सिंह वाली जिह्वा है उससे उसका शरीर चाटने लगते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं ऐसा क्यों? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाटते हुए प्रेम करती है, भगवान अपने भक्त को वैसे ही प्रेम कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रहलाद पूछते हैं कि भगवान, ब्रह्मादिक आदि सारी देवी देवता, यहाँ तक कि आपकी माता लक्ष्मी, सब लोग आपकी आराधना करके गए, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो मैं तो असुर जाति का आदमी, आप मुझसे कैसे शांत हो गए? लेकिन फिर प्रहलाद बोले कि प्रभु आपकी महानता ही इतनी है, जो आपको 2 बार अगर प्रेम से भी बुला ले तो आप उसके पास में पहुंच जाते हो। कैसे? तो लिखते हैं भक्त्या तो दोष भगवान जय दूत पाया। कि गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था, ना कोई भक्ति आती थी ना कोई कीर्तन करता था, लेकिन एक कमल का वृक्ष, एक कमल का पुष्प उठाया सूर में और आपको याद किया तो कमलापति रीच करके उसको बचाने के लिए पहुंच गए। हरि बोल। तो मैं तो आपका भक्त हूँ। उन्हें द्रौपदी ने जब तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना बचाव कर पाया तब तक किया, लेकिन जैसे ही नारायण मुख से निकला नारायण वहां प्रकट हो गए। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान का कीर्तन करो और जिस समय आपको आवश्यकता भगवान की होगी उस समय भगवान आपके पास में खड़े मिलेंगे, किसी और जाने की जरूरत ही नहीं है। हरि बोल। हर समय हर पल भगवान आपके साथ है। भागवत जी में लिखते हैं कि 42 श्लोक में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। अब 42 श्लोक अभी तो नहीं बोल सकता, जब मौका मिलेगा तब बोलूंगा। उसके बाद भगवान कहते हैं कि बाबू क्या वरदान मांगना है? तो प्रहलाद कहते हैं, देखो भक्त की, जो भक्त होता है वो कभी अपने ऐसो आराम नहीं मांगता। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान मुझे वर अगर देना ही है तो मेरे को ऐसा वर दो कि आज के बाद मुझे कभी भी वरदान मांगने की इच्छा ना रह जाए। तो भगवान कहते हैं मैं जानता था तुम यही बोलोगे, तुम मांग नहीं सकते और मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो एक मनवंतर तक तुम राज सिंहासन पर जाकर के जहाँ पर तुम्हारे पिता बैठा करते थे वहां राज करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन करके मेरे साथ समय व्यतीत करो। तो इस प्रकार भगवान ने जाकर के प्रहलाद का राज्याभिषेक किया और जैसे ही गद्दी पर प्रहलाद बैठे तो बोले प्रभु एक वरदान दे दो कि जो मेरे पिताजी ने इसी गद्दी पर बैठ करके आपको अपशब्द कहे तो उनको नरक में ना भेजना, उनको आप अपने साथ ही ले जाना, उनका कल्याण करना, ये एक भक्त की पहचान होती है। हरि बोल। तो भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोलते हैं कि बेटे प्रहलाद, जिस घर में तुम जैसा भक्त होगा उसकी साथ क्या उसकी 21 पीढ़ियां भी बन जाएंगी
जाकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद अंतिम संस्कार करते हैं और भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार ये प्रहलाद की कथा आज हम लोगों ने सुनी। इससे बस यही सीखिए कि जब समय मिले तब भगवान का स्मरण कीर्तन करना है। अब आते हैं 2-3 सूचनाएं हैं, मैं आपको